घास खाएंगे, भूखे भी रहेंगे, लेकिन हम अपना एक बम जरूर बनाएंगे। ये शब्द थे भारत के 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के, जिन्होंने ये जिद ठान ली थी कि वो परमाणु हथियार बनाकर रहेंगे। लेकिन भारत के तो परमाणु हथियार बनाने की वजह चीन और पाकिस्तान जैसे देश थे, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु बनाने की वजह मजहब, इस्लामिक दुनिया का नेता बनना जैसा मकसद था। पाकिस्तान किस कट्टर सोच का है, ये साफ उन तमाम बयानों से ही हो जाता है जो पाकिस्तान से भारत को लेकर गीदड़ भभकियां दी जाती है। बार बार न्यूक्लियर बम की बात की जाती है। करगिल युद्ध से लेकर पिछले साल मई में हुए संघर्ष तक अमेरिका और चीन को यह डर था कि भारत और पाकिस्तान कहीं न्यूक्लियर जंग में ना फंस जाए। पाकिस्तान जिस तरह गीदड़ भभकी परमाणु की भारत को देता है, भारत ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब हर बार देने का काम किया है। लेकिन अब भारत के लिए एक नई चेतावनी आई, चेतावनी उस देश को लेकर जिसके लिए भारत ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मई में हुए संघर्ष के दौरान उसने मजहब का नाम लेकर पाकिस्तान जैसे मुल्क का साथ दिया और भारत की पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। हम बात कर रहे हैं तुर्की की। जी हां, मिडल ईस्ट फोरम में पॉलिसी एनालिसिस की डायरेक्टर और वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने संडे गार्जियन में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने तुर्की को लेकर भारत को बड़ी चेतावनी दे दी। वो इस लेख में लिखते हैं, मई 2000 में पेशावर की मेरी पहली यात्रा के दौरान सरकार ने एक बड़े ट्रैफिक सर्कल के अंदर शाहीन 2 मिसाइल का एक मॉक अप खड़ा किया था, जिसके नीचे लिखा था कि मुझे भारत में आना अच्छा लगेगा। उन्होंने आगे लिखा, ऑपरेशन सिंदूर वो मोड़ था जहां से भारत ने पाकिस्तानी परमाणु बमों की परवाह करनी बंद कर दी। लेकिन तुर्की एक चुनौती पेश करेगा। भारत की सीमा से करीब 4500 किलोमीटर दूर तुर्की भी एक आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश ही है। पाकिस्तान को कम से कम इस बात का डर होगा कि भारत पर गिरने वाले परमाणु बम का उस पर भी असर होगा, लेकिन तुर्की ये सोच सकता है कि वो इस बम के असर से खुद को बचा सकता है। अमेरिका तुर्की को लेकर वर्षों से या तो सोया हुआ है या भूला बना हुआ है, लेकिन इजराइल उस खतरे को जानता है और वो सावधान है। इसलिए भारत को भी तुर्की के खतरों को समझना चाहिए। राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की इस्लामिस्ट सोच और नाटो की सदस्यता तुर्की के लिए परमाणु बम बनाने का रास्ता खोलती है। पाकिस्तान और ईरान के उलट तुर्की नाटो के आर्टिकल 5 के तहत अपनी न्यूक्लियर क्षमता विकसित कर सकता है, जो किसी एक पर हमले को सभी पर हमला मानता है। तुर्की को यह पता है कि भारत जो पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर सकता है या इजराइल जो ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन एर्दोगान जानते हैं कि नाटो का सदस्य होने की वजह से उस पर हमला नहीं होगा। अब रूबिन की ये चेतावनी सीधे तौर पर भारत के लिए ही थी, क्योंकि भारत जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान का साथ देने के मामले में तुर्की की धोखेबाजी झेलनी ही पड़ी है। दुनिया ने देखा है किस तरह तुर्की ने तमाम हथियारों के जरिए पाकिस्तान को मदद की और उन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत पर करने की कोशिश की। वो बात अलग है कि भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और किसी भी हमले का भारत में कोई नामो निशान नहीं दिखा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की अगर परमाणु हथियार डेवलप कर लेता है तो सीधे तौर पर इस्लामिक नाटो की सोच को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।